अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो से मैं एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। तो ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर है। इसमें हम स्टेम को डिफाइन करेंगे कि स्टेम क्या है, शॉर्ट क्या है, नोड्स क्या है, इंटर नोड्स क्या है एंड बर्ड्स क्या है। तो पहले हम स्टेम को डिफाइन करते हैं कि स्टेम क्या है। The aerial part of the plant body which arise from the plumule of a seed is called stem. प्लांट को हम टू मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो अंडरग्राउंड पार्ट होती है उसको हम कहते हैं रूट, जो सीड के रेडिकल से अराइज होते हैं अगर टेप रूट है। और जो एरियल पार्ट होती है, जो अबव द ग्राउंड पार्ट होती है, उसको हम कहते हैं स्टेम, जो सीड के प्लूम्यूल से अराइज होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ कंप्लीट प्लांट है। तो ये क्या है, ये कंसीडर कर ले कि ये क्या है, ये ग्राउंड है यानी कि अर्थ सरफेस है। ये हमारे साथ रूट सिस्टम है यानी कि अंडरग्राउंड पार्ट जो है प्लांट का। तो ये क्या है, रूट सिस्टम है। और ये जो पार्ट है जो अबव द ग्राउंड है, इसको हम कहते हैं स्टेम, जो सीड के प्लूम्यूल से अराइज होता है। स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे? तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टेम की वो ये है कि द स्टेम टेंड्स टू ग्रो अपवर्ड इनटू लाइट एंड एयर। ये तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा, जितने भी स्टेम होते हैं वो अपवर्ड ग्रो करते हैं, सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं, एयर की तरफ ग्रो करते हैं। तो ये है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट बेयर्स लीव, फ्लावर एंड फ्रूट। स्टेम जो है वो लीव्स को भी रखते हैं, फ्लावर को भी रखते हैं एंड फ्रूट को भी रखते हैं। ये हुआ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि स्टेम शो नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म। तो पहले हम जियोट्रॉफिज्म को जानेंगे कि जियोट्रॉफिज्म क्या है। द मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट आर द मोमेंट ऑफ प्लांट आर्गेन इन रिस्पॉन्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड द जियोट्रॉफिज्म। यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो प्लांट आर्गेन या प्लांट पार्ट की जो मोमेंट होती है इसको हम कहते हैं जियोट्रॉफिज्म। अब जो रूट होते हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो अर्थ सरफेस की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है। तो जो रूट होते हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, इन फेवर ऑफ ग्रेविटी ग्रो करते हैं। तो फिर उसको हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म। और जो स्टेम होता है वो अपवर्ड की तरफ ग्रो करता है, अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्रो करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टेम जो ये शो करती है नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि यूजुअली स्टेम आर नॉन फोटोसिंथेटिक। अमूमन जो स्टेम होते हैं ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर सकते, अपने लिए खुद फूड तैयार नहीं कर सकते। लेकिन ये नोट कर लें, बास ऐसे प्लांट भी है जिसमें जो स्टेम होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी परफॉर्म करता है। और इसकी जो एग्जांपल है वो है अपोन्शिया एंड यूफोर्बिया। इसके जो स्टेम होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि स्टेम कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड इंटर नोड्स। स्टेम जो है ये नोड्स और इंटर नोड्स पर मुश्तमिल होती है। नोड्स क्या है, इंटर नोड्स क्या है? स्टेम का वो रीजन जहां से लीफ अराइज होते हैं उस रीजन को हम कहते हैं नोड्स। और टू सक्सेसिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं इंटर नोड्स। यहां पर मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये हमारे साथ क्या है, स्टेम है। ये जो रीजन है स्टेम का, जो रेड कलर से मैंने शो किया है, जहां से ये लीव जो ये अराइज हुए हैं, यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं
नोड, यानी इस रीजन को हम कहते हैं नोड। और ये जो नोड है और ये जो नोड है, ये जो टू सक्सेसिव नोड है, इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं इंटर नोड्स। तो स्टेम जो होते हैं ये हमेशा नोड और इंटर नोड्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बर्ड्स क्या हैं। तो बर्ड्स को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? A small outgrowth at the tip or on the side of a plant stem that later develop into a flower, leaf or branch is called bud। बर्ड क्या होती है? ये स्मॉल आउटग्रोथ होती हैं जो स्टेम के टिप से या अराइज होती हैं या स्टेम के साइड से अराइज होते हैं, और ये बाद में डिवेलप होते हैं। अगर फ्लावर का बर्ड है तो ये डिवेलप होगा फ्लावर में, और अगर लीफ का बर्ड है तो ये डिवेलप होगा लीफ में, और अगर ब्रांच का बर्ड है तो ये फिर डिवेलप होगा ब्रांच में। मैं स्ट्रक्चर में आप लोगों को समझाता हूं। ये हमारे साथ क्या है? स्टेम है। तो ये जो टू आउटग्रोथ है जो ब्लू कलर से मैंने शो किए हैं, ये क्या है? ये बर्ड है। और यहाँ पर भी ये टो, ये टो, ये टो, ये भी क्या है? ये बर्ड है। अब ये डिपेंड करता है, अगर फ्लावर का बर्ड है तो फ्लावर में डिवेलप होंगे, अगर लीफ का बर्ड है तो लीफ में डिवेलप होंगे, और अगर ब्रांच का बर्ड है तो ब्रांच में डिवेलप होंगे। अब यहाँ पर ये जो बर्ड है इसको इसके पोजीशन के बेस पर नाम दिए गए हैं। पहले तो ये नोट कर लें, ये जो लीफ का स्टॉक है इसके दरमियान और ये जो स्टेम है इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एक्सना। तो अगर ये जो बर्ड्स हैं ये स्टेम के टिप से अराइज हुए हैं, जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये टो, तो फिर इसको हम कहते हैं एपिकल और टर्मिनल बर्ड। और अगर स्टेम के साइड से अराइज हुए हैं, स्पेशली अगर एक्सल से अराइज हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये टो है, ये टो है और ये टो है, तो इसको फिर हम कहते हैं एक्सेलरी और लेटरल बर्ड। अब हम बात करते हैं कि स्टेम एंड शॉर्ट जो है इसमें डिफरेंट क्या है। स्टेम एंड शॉर्ट इसमें क्या डिफरेंस है? तो स्टेम जो है ये तो सिंपली एरियल पार्ट होती है प्लांट बॉडी की, जो नोड्स एंड इंटरनोड पर मुश्तमिल होती हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो पार्ट हैं बर्ड्स के अलावा ये जो नोड और इंटरनोड पर मुश्तमिल है इसको हम कहते हैं स्टेम। और शॉर्ट जो है ये क्या है? स्टेम, लीफ, फ्लावर, ब्रांच, फ्रूट, इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? शॉर्ट। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि स्टेम जो है ये पार्ट है शॉर्ट का। और हम कहते हैं ना कि प्लांट बॉडी को हम टू मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट को हम रूट सिस्टम कहते हैं, और जो एरियल पार्ट होता है जो अबव द ग्राउंड पार्ट होता है उसको हम शॉर्ट कहते हैं, जिसमें स्टेम भी आता है, लीव्स भी आते हैं, फ्लावर, फ्रूट, ब्रांच सब आते हैं। तो ये था एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर अबाउट स्टेम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।